शांति। आज 9 अगस्त 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 9th August 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। इस समय हम मधुबन ज्ञान सरोवर में हैं। यहाँ पर भट्टियाँ चल रही है, पांडव भवन में भट्टी चल रही है, ज्ञान सरोवर में चल रही है, इवन शांतिवन में भी भट्टियाँ चल रही है। तो माहौल तपस्या का है, बहुत सुंदर वायुमंडल है, चार्ज एटमॉस्फेयर है। जो भी इस वायुमंडल में आएगा एक रस और शरीर स्थिति का अनुभव बहुत जल्दी कर पाता है, ऐसा अनुभव हो रहा है। जो बाबा के बच्चे अटेंशन रखते हैं वो चलते फिरते सोल कॉन्शियसनेस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर कल एक क्लास हुआ था जिसका लिंक आप लोगों को भेजा था, शायद आप में से किसी ने देखा हो या सुना। नेचुरल, निरंतर, शक्तिशाली याद, ये कल का टॉपिक था। तो बहुत सारे भाई बहनों ने प्रश्न पूछा और जिसका जवाब आज बाबा ने मुरली में दिया हुआ है। उसी थ्रेड को लेते हुए हम आज की मुरली को देखेंगे। बाबा ने एक मुरली चलाई थी और मुरली का टाइटल था पुरुषार्थ का आधार, कैचिंग पावर। अभी ये बहुत अच्छा शब्द है, कैचिंग। जैसे क्रिकेट के खेल में जब कोई बल्लेबाज अपने बल्ले से गेंद को उछालता है तो जो खिलाड़ी होते हैं, फील्डिंग कर रहे होते हैं, उस गेंद को कैच करते हैं। बाबा ने ये शब्द को इस्तेमाल किया, कैचिंग पावर। किसको कैच करना? तो बाबा की शक्तियों को कैच करना, या बाबा जो टचिंग देता है उनको कैच करना। कैचिंग, टचिंग, पावर, आप अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर सकते। टच करना माना जैसे भक्ति मार्ग में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात करता है, माना शक्ति ट्रांसफर करता है। तो बहुत सारे गुरुओं ने अपनी सभी शक्ति अपने होनहार शिष्य को दे दी, जिसको वो वारिस कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का भी ऐसे, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी जितनी शक्तियाँ थी वो स्वामी विवेकानंद को ट्रांसफर कर दी। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी में भी ब्रह्मा बाबा ने जो साधना की, शिव बाबा से शक्तियाँ प्राप्त हुई। जाते समय वो अपनी शक्तियों का ट्रांसफर बड़ी दादी या प्रकाश मणि दादी में करके गए और बड़ी दादी ने ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा यज्ञ को निमित्त बन के संभाला। तो ये पावर्स है जो ट्रांसफर होती है, जिसको टच करके ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर हमको इसका अर्थ ये लेना चाहिए, जो कि आज के वरदान में आया हुआ है, कि बाबा परमधाम से हमारी बुद्धि को टच करता है। अब किसके बुद्धि को टच होगा, ये प्रश्न बहुत बार बाबा को पूछा गया है। कल भी ये भाव से कुछ बातें मुरली में आई थी
कि कई बच्चे समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, ठीक है, तो हम शिव बाबा से डायरेक्ट ले लेंगे, तो ब्रह्मा को बाईपास कर देते हैं, जबकि नाम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। आप ब्रह्मा बाबा को बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि बगैर ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा बाबा साकार में होते हुए भी बच्चों को पालना देते थे। हमारे दादिया वरिष्ठ भाई बहने हर बात ब्रह्मा बाबा को बताते थे। तो ब्रह्मा बाबा बच्चों को गाइड करते थे कि बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। अभी भी बाबा वही रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि शिव बाबा से डायरेक्ट शक्ति या ग्रहण करना हर एक के बस की बात नहीं है, और ना हमको करना चाहिए। हर वक्त हजार भुजाओं वाला बाप हमारे साथ में है। आपको आश्चर्य लगेगा, यज्ञ में कहानी सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा दादियों को पहाड़ियों पर लेके जाता था। आप सोचो, तो एक बार पहाड़ियों पर जाते जाते रास्ता भूल गया। अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे रास्ता है, क्योंकि फागी बहुत थी, बहुत सारा फॉग था, तो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो मूंझ गए। आखिर में ब्रह्मा बाबा ने एक बहन जो ट्रांस में जाती थी उसको बाबा के पास भेजा, और बाबा को पूछा कि बाबा हमको रास्ता बता दो। तब वो बहन ने कहा सामने ही रास्ता है, और उसके गाइडेंस पे वो जंगल से बाहर निकल आए। तो ये बात मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि सबको जितनी हमारी बुद्धि स्पष्ट होगी, उतना हमारी कैचिंग और टचिंग पावर अच्छी होगी। नहीं तो माया की फागी, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम भी ये शब्द अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं क्लटरिंग ऑफ द माइंड या फॉगी माइंड। मन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये अर्जुन की अवस्था है जो हमेशा संभ्रम में होता है, भ्रम में होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो पता नहीं चलता है। तो दिन भर में ऐसा मौका आ सकता है कि हमको निर्णय नहीं हम कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है। उसका सॉल्यूशन आज बाबा ने दिया, और यही प्रश्न बाबा को बहुत बाबा के बच्चों ने बताया कि बाबा अंतिम समय में हम कैसे समझे कि ये अंतिम ट्रेन है, फ्लाइट है, और हमको बाबा के घर पहुंचना है, या हमारे जो भी निर्णय है सही है या गलत है, कैसे हम समझे। हमसे गलती भी हो सकती है। जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बताया था कि कई बच्चे अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं। होता अभिमान है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं स्वमान में हूँ, तो रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। ये माया की जजमेंट होती है। इसके लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए, जिसको गुड़ाकेश कहा गया। पवित्र बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, तो बाबा ने आज उसका जवाब दिया है, और बहुत बार मुरली में कहा है कि किन बच्चों को बाबा की मदद मिलेंगी, तो जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। ये बाबा का शब्द है, लाइन क्लियर। ये शब्द टेलीफोन के लिए आता है। जब लाइन क्लियर होती है तो घंटी बजती है, आप फोन रिसीव करते हैं, और आपको सामने वाले का आवाज स्पष्ट सुनाई देता है। इसको कहते हैं लाइन क्लियर। यज्ञ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, जिनकी लाइन क्लियर थी वो बच गए। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी का उदाहरण देते हैं। जब भोपाल में वो गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन बाबा की बच्चियां जो सेंटर पर रहती थी वो बच गए, क्योंकि उनको आवाज आई कि जल्दी जल्दी खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद करो, और कॉट के नीचे जाओ, और गीला कपड़ा चेहरे पर डाल के सो जाओ, कॉट के नीचे छिपके रहो। दोनों को आवाज आई। तो ये है समय पर बाबा की मदद। उस एरिया में सभी लोग मर गए, लेकिन ये बच गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं
पर इसके लिए फिर से कह रहे हैं कि बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, निश्चिंत अवस्था चाहिए। निश्चिंत, दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया। निश्चिंत माना चिंता और निश्चिंता ऐसे होता है, या फिक्र और बेफिक्र, ये बाबा शब्द इस्तेमाल करता है। तो जो फिक्र में रहते हैं वो ये टचिंग नहीं ले सकते, क्योंकि उनके मन के अंदर बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। तो जो बेफिक्र होते, निश्चिंत होते, वही ये बात को कैच कर सकते हैं। और ये हर क्षण हमको इस्तेमाल होने वाली प्रैक्टिकल बात है। जितना जितना हम निश्चिंत अवस्था में जाएंगे, उतना हमें श्रेष्ठ टचिंग होती रहेगी। बच्चे अब ये करो, बच्चे अब ये करो, बच्चे अब ये करो, ये स्पष्ट अनुभव होगा। और आगे की अवस्था ये आती है कि आपको स्पष्ट फीलिंग आती है कि मैं नहीं चल रहा हूँ, कोई और मुझे चला रहा है। पर इसके लिए बहुत कुछ अटेंशन रख के अपनी मन बुद्धि परमात्मा को सौंपनी होती है। बिल्कुल मनमत नहीं चाहिए, श्रीमत बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट चाहिए, एक्यूरेट। नहीं तो श्रीमत में मनमत अगर मिक्स है तो मिक्सचरिटी हो जाती है, कैच नहीं कर पाएंगे। और कैच नहीं कर पाएंगे तो आप विजयी नहीं होंगे, हार खा जाएंगे। लेकिन समय पर वो याद आना चाहिए। बाबा ने कितने बार मुरलियों में कहा कि समय पर ज्ञान याद आना चाहिए, समय पर शक्तियां याद आनी चाहिए। और समय पर शक्तियां याद आने के बाद वो शक्तियों का स्वरूप बनना चाहिए। बाबा ने कितनी बार मुरलियों में कहा है। कई बच्चे अभ्यास करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्व। अभी वो मंत्र की माफिक रिपीट करते हैं, मंत्र की तरह नहीं बोलना है मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। उससे कुछ नहीं होने वाला। हुआ तो भी अल्पकाल के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो तो बिल्कुल अंदर से शक्ति स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। और उसका प्रूफ है कि आपके सब संकल्प स्टॉप, स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। बाबा ने कहा था कि इंद्रिया ऑर्डर तभी मानेगी जब आप अपने समान की सिंहासन पर सेट रहेंगे। जैसे राजा का ऑर्डर तभी माना जाता है जब वो कुर्सी पर बैठा है ना। गवर्नमेंट अथॉरिटी का तब तक मानते जब तक वो आत्मा कुर्सी पर बैठी हुई है। ऐसे आप अपने कुर्सी पर बैठ के ऑर्डर दो, तभी मानेंगे ये मन बुद्धि संस्कार, नहीं तो ये भटकाएंगे आपको। यही बात आज की मुरली में आई है। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि कैस कौन से प्रश्न में दो भूले हैं। तो बाबा ने यही कहा है कि लोग कहते हैं कि मेरा मन शांत हो। अभी जब तक शरीर से आप डिटैच नहीं हो, मन शांत नहीं हो सकता। और दूसरी भूल है कि सब ईश्वर के रूप है। अभी अगर हम सब ईश्वर के रूप है या ईश्वर है, तो ईश्वर अशांत कैसे हो सकता है? वो तो शांति का सागर है। तो दोनों बातें ठीक बैठती नहीं है। शांति कौन और किसको दे सकता है? तो भक्ति ही समाप्त हो जाती है। अगर हम शिवो हम कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे में भी भगवान, तेरे में भी भगवान, ये जो बात भक्ति मार्ग में इतना छाती ठोक पीट कर कहते हैं, तो फिर उसका अर्थ ही नहीं निकलता है। तो फिर भक्ति पूरी तरह से कटी हो जाती है। आप ही भगवान हो तो भक्ति क्या करना है? तो जैसे वो लोग कहते हैं कि मेरा मन शांत हो, ये वाक्य जैसे गलत है। कहने का उनका भाव ये है, होता है कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है। हमारी गुलजार दादी बहुत बार क्लास में कहती थी, आप सबने सुना भी होगा। दादी कहती है, एक तरफ कहते हो मेरा है, तो मेरा जो है वो मेरा कहना क्यों नहीं मानता? मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ है, अभी मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। आप कल्पना करो कि मेरा ही हाथ उठ के मुझे ही मार रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे मेरा मन है तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। मैं जो चाहे सोचूं, जो चाहे नहीं सोचूं, जब चाहे कहूँ इसको स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और यह अनुभव क्यों नहीं होता? तो बाबा ने सोल्यूशन दिया है कि जब तक शरीर से अलग न हो, तब तक
ये शांत नहीं हो सकता, जिसको बाबा ने कहा अशरीरी अवस्था। तो दोनों बातों को जोड़ेंगे। पहले का जवाब ये है कि श्रेष्ठ टचिंग कब होगी, जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो डबल फॉरेनर्स ने बाबा को पूछा बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर हो, तो बाबा ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको लिख के लेना है। जब तक ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक इसके ऊपर मास्टरी लाना है। बाबा ने कहा था कि जिन बच्चों की बुद्धि में बाप और बाप के द्वारा बताई गई ज्ञान की पॉइंट्स होगी, अर्थात मुरली होगी, उनकी बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर रहेगी। रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप और बाप के द्वारा दी गई ज्ञान की पॉइंट्स होगी, उनकी बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर रहेगी। माना मिक्सचरिटी कुछ नहीं होना चाहिए। आजकल भी मिलावट का ज़माना है, हर चीज़ में मिलावट कर देते हैं। दूध में दूध ओरिजिनल लोगों को लगता है, लेकिन भारत में बहुत सारा मिलावटी दूध मिलता है। हर चीज़ में मिलावट हो गई है, एडल्ट्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। एडल्ट्रेशन हो गए, मसाले में एडल्ट्रेशन होता है, कलर डाल देते हैं। आपको लगता है कि ये लाल मिर्च का पाउडर है, लेकिन उसमें कलर मिलाया होता है, हल्दी में मिलाया होता है, कितनी सारी चीज़ों में मिलावट। प्लास्टिक के चावल आ गए हैं, क्योंकि ये कलयुग है, अंतिम समय है, तो हर चीज में मिलावट है। तो यहाँ पर भी माया मिलावट करती है। बाबा कहता है कि बच्चे, संकल्प में भी व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। तो बच्चे कहते हैं बाबा इतना तो चलता है। तो ये मिलावट कर दिया ना, श्रीमत कुछ कह रही है और आप उसमें अपनी मनमत मिला रहे हो। इतना तो चलता है, अभी संपूर्ण कहाँ बने हैं। ये माया की चालाकी है। माया ऐसे ऐसे थॉट क्रिएट करती है कि आपको तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बना देती है। माया की चालाकी को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। जो बाबा के पास विद ऑनर होने वाले बच्चे हैं, वो बहुत कड़ा अटेंशन रखते हैं अपने ऊपर। बहुत कड़ा अटेंशन रखना चाहिए, नहीं तो ये माया के डाकू, बाबा ने कहा है, आपका खजाना लूट के चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका खजाना लूट के लेके गए करके। माया अलबेला बनाती है। माया का वार भी ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता कि माया का वार वो दोस्त के रूप में आता है। अपने आप को समझाते रहते, आज तो आप थके हुए हो, आज छोड़ दो, कल डबल कर लेना। ये माया का वार है। बहुत लोगों को माया पकड़ती है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, सुबह सुबह उठना चाहिए, तो बहुत सारे बहाने होते हैं सुबह न उठने के। क्या बहाने, रात को लेट हो गया। अभी रात को लेट तो होना नहीं चाहिए, समझो कभी गलती से भी हो गया तो भी अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए। यू हैव टू मैनेज योर दिनचर्या। दिनचर्या को मैनेज करना चाहिए। कई लोग मैंने देखा, अच्छे अच्छे सीनियर लोग, अभी तो बाबा के बन गए, बाबा के सिवा हमारा है ही कौन, सब कुछ बाबा का है, ऐसे कह के आलसी और अलबेले बन जाते हैं। अभी तो क्या करे, शरीर दर्द कर रहा है, बीमारी है, ये है वो है। बाबा की श्रीमत आपको याद दिला दो। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर बुखार भी है, सोचो बाबा क्या कह रहा है, बुखार भी है तो भी उसको स्ट्रेचर पर डाल के क्लास में लेके आके मुरली सुनना चाहिए। बाबा हमेशा क्लास में मुरली सुनने के ऊपर जोर देता है। अभी आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग घर में बैठ के मुरली सुनते हैं, उन्हें संगठन शक्ति का पता ही नहीं है। एक है अकेले पुरुषार्थ करना और एक है संगठन में पुरुषार्थ करना। संगठन का एक क्वांटम इफेक्ट होता है, अंग्रेजी में हम कहते हैं क्वांटम इफेक्ट। आप अकेला पुरुषार्थ करो और 100 लोग एक साथ मिलके पुरुषार्थ करे, वो वाइब्रेशन होते हैं, आपको वो लिफ्ट कर देंगे। संगठन का बल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ चलो, किसी को मजबूरी है, हम समझ सकते हैं, कोई बूढ़े है, बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, चलने में मुश्किलात है ना। ऐसे को बाबा ने कहा ठीक है, चलो मजबूरी के हालत में बाबा कहते, लेकिन वो मजबूरी के हालत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे बाबा कहता है, कई बाबा के बच्चे मार्केटिंग वाले घूमते रहते हैं, उनको टाइम पे खाना भूख लगती है तो नहीं मिलता है, तो बाबा कहते हैं मजबूरी के हालत में आप डबल रोटी खा सकते हैं, लेकिन मजबूरी को आदत नहीं लगाना चाहिए।
एक भाई ने सुनाया कि एक बार उसको खाने को कुछ नहीं था तो सैंडविच खाया। अभी उसको आदत लग गई, हर बार वहां से जाना है तो हर बार सैंडविच खाने लगा। फिर उसने रियलाइज किया ये मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा ने तो मजबूरी में कहा था। तो ऐसे मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्या करूं बंधन है, रॉन्ग। ये माया की एंट्री है तो हमको बहुत संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि जहां कमजोर पड़े वहां से माया आपको पकड़ लेगी। तो फिर से अंडरलाइन करते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है तो अपने आप को नेगेटिव और व्यर्थ से फ्री रखना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ आजकल बाबा के बच्चे इतना सोशल मीडिया पर चिपके हुए रहते हैं, वहां पर भी माया कैसे एंट्री करती है। तो मैंने पूछा कि तुम इतना क्या करते हो इंटरनेट पे। बोलते नहीं सचिन भाई, हम तो सेवा के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे होते। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, कैसे। तो बोलता है नहीं, अलग अलग लोगों के विचार सुनते हैं, इसका क्लास सुनेंगे, उसका क्लास सुनेंगे, आचार्य रजनीश का क्लास सुनते हैं। कितने सारे बाबा के बच्चे मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे रजनीश की कहानियां सुनते हैं, रजनीश के लेक्चर सुनते हैं। दूसरे है वो ईशा फाउंडेशन का कौन भाई है, जग्गी वासुदेव, उसके लेक्चर सुनते हैं। और फिर और किसी के लेक्चर सुनते रहेंगे, कहते हैं हम इनसे सीखते हैं। बाबा ने कहा ना सबसे सीखना चाहिए। तो मैं उनको पूछता हूँ चलो आप इसके लिए कितना टाइम देते हो, बोलते बहुत टाइम जाता है। मैंने कहा मुरली के लिए आप कितना टाइम देते हैं, आप मुरलियां भी तो पढ़ सकते हैं, आप योग का चार्ट भी तो रख सकते हैं। क्या होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आप सेवा के हिसाब से, लेकिन टाइम फिक्स करो, इसमें टू मच नहीं जाना चाहिए, इसमें टू मच नहीं जाना चाहिए, इनफैक्ट इसमें जाना ही नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में हमने यही किया ना, जन्म जन्मांतर हम दूसरों की बातें सुनते आए हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इनसे प्रभावित हो जाते हैं और आप सूक्ष्म में इनके साथ जुड़ जाते हो, सूक्ष्म में इनके साथ जुड़ जाते हो। मैं तो कहूंगा कि चलो आपने 3-4 घंटा भी ये बाहर वाले गुरु जी है जो भी है, जो आपको अच्छे लगते हैं, इनकी बात सुनी, वो 4 घंटे के सुनने के बजाय वही 4 घंटे आप बाबा की याद में रहो तो फायदा कहाँ पे ज्यादा है। आप सोचो विकर्म विनाश कैसे होंगे, ये ज्ञान भरने से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। क्योंकि ऐसा होता तो जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं जिनके पास सो कॉल्ड बहुत सारा ज्ञान है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो नंबर ले लेना चाहिए। लेकिन नंबर कौन लेते हैं, बाबा के भोले भाले माताएं हैं, भाई है, इनोसेंट है। लेकिन बाबा को संपूर्ण समर्पण बुद्धि है, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है ना। अगर हमको इन आत्माओं से कुछ मिलता है तो भी मिलेगा किसका, बाबा से ही लिया है ना इन्होंने भी। तो हम वाया वाया क्यों जाए, भगवान का बनने के बाद भी हम वाया वाया जाते हैं तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि माया कहाँ से एंटर करती है। तो ज्ञानी तो आत्माओं में अलग तरीके से एंटर करती है और बाकी बाबा के बच्चों में भी अलग तरीके से एंटर करती है। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, आज बाबा ने उसका लक्षण बताया है। ज्ञानी किसको कहेंगे, जिसका हर संकल्प और हर सेकंड समर्थ शक्तिशाली होना चाहिए, वही ज्ञानी तो आत्मा है। जो कमजोर पड़ता है समय पर कमजोर पड़ता है उसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। ज्ञानी अर्थात समझदार, ज्ञानी अर्थात फुल स्टॉप, जिसके पास, बाबा ने एक मुरली में कहा था, बहुत सुंदर शब्द है, कई बार बाबा के शब्द इतने सुंदर होते हैं। बाबा ने कहा था कि जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है वही फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो स्टॉक और स्टॉप। जिसके बुद्धि में ज्ञान का पेट्रोल है वही कंट्रोल कर सकता है, ये अव्यक्त महावाक्य है। तो ज्ञानी आत्माओं के भी लक्षण है, आज के स्लोगन में बाबा ने यही कहा। अगर आप समझते हो कि आपका ज्ञान अच्छा है, आप मुरली अच्छी तरह समझते हो, समझाते हो, तो हर संकल्प और सेकंड शक्तिशाली होना चाहिए। तो मियाँ मिठू नहीं बनना है,
अपने आप को फंसाना नहीं है, बहुत अटेंशन और अलर्ट होके चलना चाहिए। भोजन के ऊपर सुनाया बाबा ने कि बहुत परहेज रखनी है, अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है, अपने आप को चलाना नहीं है। खास करके मैं उन आत्माओं को कहूँगा जिनके अंदर अभी भी व्यर्थ और निगेटिव चलता है, तो वो अगर केवल इस भोजन को बाबा की याद में स्वीकार करेंगे, बनाएंगे, तो बहुत परिवर्तन होगा। क्योंकि जैसा भोजन वैसे ही संकल्प चलेंगे। जितना भोजन शुद्ध होगा, बाबा की याद में खाएंगे, उतना संकल्प भी शुद्ध होंगे। पवित्र बनना इजी हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप भोजन स्वीकार करते समय बाबा की याद में स्वीकार नहीं करते हो, तो उस समय वो भोजन माया खा रही है। देखो बाबा का शब्द बहुत डीप शब्द है। माया कैसे भोजन खाती है? क्योंकि वो भोजन से माया के संस्कार पक्के होते जाते हैं। भोजन से एनर्जी बनती है। एनर्जी आयुर्वेद में वर्णन है, रसांसुमाद मेदो अस्थि मज्जा शुक्रानी सप्त धातुआ। आप जो खाते हैं उसका 30 दिन के बाद कैसे होता है? पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, मेद, अस्थि माना हड्डियां, और उसके बाद में शुक्र धातु बनता है, जिसको पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में रज धातु कहा गया है। बेसिकली इसके बाद वर्णन है कि इसका ही ओज में रूपांतर होता है। ओज माना बहुत कम मात्रा में होता है और जो दिल में होता है, ऐसे आयुर्वेद में वर्णन है। अभी दिल स्थूल है या बुद्धि है, आप सोचो, जो पवित्र आत्माएं होती है उनके चेहरे पर एक चमक होती है, जिसको भक्ति मार्ग में भी उनके सिर के पीछे एक लाइट प्रभा मंडल दिखा है। ये किसका प्रकाश है? तो ये ओज का प्रकाश है। वैसे भी हिंदी में एक शब्द आता है कि ये ओजस्वी है। ये तेजस्वी और ओजस्वी, ये शब्द प्यूरिटी से रिलेटेड है। ओजस्वी, और ये ओज धातु का वर्णन आयुर्वेद में आया है। लेकिन ये होता कहाँ से है? ये होता भोजन से है। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन 30 दिन और 4 घंटा लगते हैं जब हम 800 ग्राम करीब डेली भोजन लेते हैं, तो और उसमें से 20 ग्राम 20 ग्राम 30 दिन के अंदर इतना शुक्र बनता है। वो 20 ग्राम शुक्र बनने में 30 दिन लगते हैं, माना 1 महीना लगता है। क्यों बाबा पवित्रता के बारे में कहता है कि देखो, जो काम विकार में जाते हैं वो 30 दिन की कमाई कुछ मिनटों में गटर में फेंक देते हैं। ऐसे ही हुआ। इसलिए पवित्रता को बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसकी शुरुआत पवित्र भोजन से होते, पवित्र दृष्टि वृत्ति कृति। और यही आत्माएं फिर परम धाम में बुद्धि को स्थित कर सकते। नहीं तो बुद्धि स्थित होना मुश्किल है, आप उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शक्ति ही नहीं है। कयामत का समय है, सब अपने हिसाब किताब चुकतू करना है, और शक्तिशाली बनना है तो अमृत वेले विशेष अटेंशन रखना है। आज एक और इम्पोर्टेंट शब्द आया, कड़वा और मीठा। कड़वा माना जो दुख देते हैं उनको कड़वा कहते हैं। कड़वी चीज खाने के बाद मुंह टेढ़ा हो जाता है, और मीठी चीज खाने के बाद चेहरे पे प्रसन्नता आती है। इसलिए कहावत है, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। तो इस समय सभी विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते, इसलिए इनसे नफरत आनी चाहिए। नफरत वैसे अक्षर मीठा है, सॉरी निगेटिव शब्द है, लेकिन और वैराग्य अक्षर मीठा है। तो बेसिकली बाबा ये कहना चाहता है कि पुरानी दुनिया में कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर अच्छा लगा तो समझो माया है। केवल बाप और बाप के द्वारा बताई गई बातें, यही हमको अच्छा लगना चाहिए। केवल बाप ही हमारा संसार है, बाकी सब असार है। जब ऐसी अवस्था होगी तो निरंतर याद में, निरंतर नेचुरल शक्तिशाली याद हमारी बनी रहेगी। और जिसकी ऐसी अवस्था है वो श्रेष्ठ पद जरूर प्राप्त करेगा।
तो चेक करना चाहिए क्या मेरी याद निरंतर नेचर और शक्तिशाली रहती है। कल का जो सेशन है आप सुन सकते हैं, जिसको चाहिए हम भेज सकते हैं। तो आज की मुरली में टेक होम अगर आप पूछो तो हम यही कहेंगे कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखे, निश्चिंत अवस्था में रहेंगे। 3 शब्द है, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित विजयी। तो जो निश्चय बुद्धि रहते हैं उनकी अवस्था निश्चिंत रहती है और उनकी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। अच्छा, आज 9 अगस्त 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक शरीर का हर अंग बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। महसूस करेंगे संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है। रिलैक्स, दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन और चेहरा, कपाल प्रदेश, रिलैक्स। स्वयं को देखेंगे इस शरीर के अंदर विराजमान। मैं दिव्य चेतना हूँ, दिव्य प्रकाश हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। शिव बाबा पवित्रता का सागर है और इस पवित्रता के सागर की मैं संतान, परम पवित्र आत्मा हूँ। शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, शरीर अलग है और मैं भी अलग हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति का प्रकाश मेरे अंदर निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मैं मास्टर शांति के सागर हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ, तृप्त हो रही हूँ, निश्चिंत हो रही हूँ, निश्चिंत। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। चिंता थी परम धाम में रहने वाला एक शिव बाबा को पाने की, वो मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया। अभी मेरी कोई भी इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं संतुष्ट हूँ, समर्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे सभी हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। सिर पर जो पापों का बोझा था वो भी हल्का हो रहा है। मैं पवित्र शुद्ध भोजन स्वीकार करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, बिल्कुल शांत एंड रिलैक्स। शिव बाबा समान, ब्रह्मा बाप समान मैं आत्मा बहुत मीठी, खुश, प्रसन्न बनते जा रही हूँ। आई एम रिलैक्स एंड पीसफुल। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है।
बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि बच्चे, तुम स्वीट बाप की संतान बहुत बहुत मीठे हो। तुमने कल्प कल्प श्रीमत पर चलकर अपने पाप कर्मों को भस्म किया है। श्रीमत पर चलकर पवित्र भोजन स्वीकार करके बहुत बहुत परहेज रखे तुमने मम्मा और बाबा को पूरा पूरा फॉलो किया है। सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को याद कर, स्वीट राजधानी को याद कर अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। इसलिए तुम निश्चय बुद्धि आत्मा हमेशा निश्चिंत रहते हो, क्योंकि बाप तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी उठा रहा है। तुम ज्ञानी तू आत्मा हर समय हर सेकंड समर्थ शक्तिशाली संकल्प करने वाले महान आत्मा हो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा अत्यंत गदगद हर्षित हो रही हूँ। बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।